जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। एसएससी जीडी के लिए विलोम शब्द की एक क्लास लेकर आए हैं हम। आइए शुरू करते हैं। देखिए, विलोम शब्द क्या होते हैं। विलोम शब्द यानी कि किसी अर्थ का, किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ। जैसे कि रात हो गया, यहाँ रात का दिन भी हो जाएगा और एक दिवस भी हो जाएगा। तो बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा होगा। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि अगर संस्कृत का दिया हुआ है शब्द तो संस्कृत में चुने विलोम शब्द, और हिंदी का दिया हुआ तो हिंदी में चुने। जैसे कि यहां पर एक हिंदी में है और एक संस्कृत में है। दिन हो जाएगा हिंदी में और संस्कृत हो जाएगा दिवस में। जिसका जो शब्द है वो शब्द अगर हिंदी में है तो उसका विलोम शब्द भी हिंदी में चुने। तो यहां पर सटीक कौन सा होगा, तो दिन हो जाएगा। तो इसका दिन हो जाएगा। तो जैसे कि विलोम शब्द कई प्रकार से आ सकते हैं। संस्कृत का होगा तो संस्कृत में चुने। तत्सम में चुना है, तद्भव में चुना है। तो तद्भव में चुने। क्रिया में हो तो क्रिया में चुने। विशेषण में दिया गया हो तो विशेषण में चुने। ये हम बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि संस्कृत में दिया हुआ है कोई शब्द तो उसका हम तद्भव में आंसर कराते हैं, तो वो बिल्कुल गलत होता है। संस्कृत का संस्कृत में दें आंसर, तद्भव का तद्भव में दें, और क्रिया का क्रिया में दें, और विशेषण का विशेषण में दें। तो ये बातें हमें विलोम शब्द के लिए विशेषकर हमें ध्यान में रखनी है। जैसे कि हम बात करते हैं मृदुल। मृदुल का विलोम शब्द है। मृदुल मतलब होता है, इसका अगर हम अर्थ बोलें तो कोमल होता है, कोमल या सौम्य। तो ये एक विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है। कोमल यानी कि कोमल त्वचा है, या बोल देते हैं कि जैसे कि कठोर तो बोल देते हैं हम लड़के के लिए कि बहुत ज्यादा कठोर दिल का है, या फिर कठोर कठोर शरीर होता है लड़कों का, और लड़कियों के लिए बोल देते हैं कोमल। कोमल शरीर है मतलब मुलायम शरीर है। तो इसका मृदुल का मत हो जाएगा कठोर। तो ये एक विशेषण, ये भी विशेषण है और ये भी विशेषण है। रुच मतलब हो जाएगा रूठना, खराब मतलब होता है कठिन। कठिन का अगर देखें तो हम विलोम शब्द, तो कठिन का हो जाएगा सरल। तो ये अधिकतर लोग लगा देते हैं कठिन। कठिन और कठोर में अंतर नहीं कर पाते। कठिन का होगा सरल, जबकि कोमल का होगा कठोर। तो दूसरा देखते हैं सन्यासी का विलोम शब्द। सन्यासी, सन्यासी मतलब होता है जो घर से निकल गया हो, अर्थात वनों में रहकर पूजा पाठ करता हो, जिसका घर से कोई संबंध ना हो। अब इसमें देखेंगे हम जिससे घर का, इसका विलोम शब्द ऐसा होगा जिससे, इसका विलोम शब्द वैसा होगा जिसका घर से संबंध रखता हो। तो इसका यानी कि गृहस्थ। गृहस्थ मतलब होता है कि अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त रहना। तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा गृहस्थ। आगे देखते हैं हम राजा। राजा का विलोम शब्द है। तो राजा, राजा एक
राजा, राजा के तीनों पर्यायवाची हैं, यानी कि रंक भी हो जाएगा, प्रजा भी हो जाएगा और रानी भी हो जाएगा। रंक भी हो जाएगा, राजा भी हो जाएगा, रानी भी हो जाएगा। लेकिन इनमें से भी सटीक जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो अगर तीनों में से, तीनों ऑप्शन में हो, तो सटीक आंसर इसको माना जाता है, रंक को। तो इसका आंसर होगा रंक। एक अधिकार, एक अधिकार का विलोम शब्द क्या है? एक चीज देखते हैं सबसे पहले हम, यानी कि अगर हम यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लिख दें, इसको बॉक्स में बंद कर दें हम। यदि 9 लोगों की बैठक है, इसको तो बोल देंगे हम सभी, यानी कि सर्वाधिकार, यानी कि सभी लोगों का मत है। और इसे बोल देंगे, इसमें अगर 8 लोगों का मत है तो इसे बोल देंगे अनेक अधिकार, यानी कि अनेक लोगों का एक मत है, यानी कि अनेक लोगों का अधिकार है एक मत पर, यानी कि एक मत देने का, यानी कि सभी का ना होकर अनेक लोगों का। अगर हम इसको भी ले लें इसी गोल चक्कर में, तो वो सर्वाधिकार हो जाएगा। हम इस गोले को तो बोल देंगे एक अनेक अधिकार, और इसको बोल देंगे हम सर्वाधिकार, यानी कि इसको बोल देंगे हम एक अधिकार और इन सब को बोल देंगे सर्वाधिकार। मतलब सब में सभी आ जाएंगे, और अनेक अधिकार में एक को छोड़कर बाकी सब लोग आ जाएंगे। तो अनेक अधिकार, तो एक अधिकार मतलब हो जाएगा यानी कि सभी लोगों का, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सर्वाधिकार, यानी कि एक अधिकार मतलब एक सिर्फ अपना ही अधिकार, और किसी का अधिकार नहीं है, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा सर्वाधिकार। अनेक अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वाधिकार और अनेक अधिकार में लोग अक्सर डाउट में रहते हैं कि कौन सा होगा। तो इसका शब्द यहां से समझ में आया होगा आपको, तो इसका जो होगा वो सर्वाधिकार होगा। पराधिकार मतलब होता है जो दूसरे का अधिकार, पर मतलब होता है दूसरा, और अधिकार होता है मतलब अधिकार मतलब अधिकारी होता है, और पर मतलब दूसरे का अधिकार। परमाधिकार यानी कि परम मतलब होता है श्रेष्ठ अधिकार, यानी कि उच्चतम अधिकार। आगे चलते हैं, श्री गणेश। अगर हम श्री गणेश का विलोम शब्द देखें तो इतिश्री हो जाएगा। श्री गणेश का मतलब होता है किसी शुभ कार्य का प्रारंभ करना, और इतिश्री मतलब होता है किसी शुभ कार्य का खत्म करना। सृष्टि मतलब होता है निर्माण करना या सृजन करना, निर्माण करना या सृजन करना। तो इसका विलोम शब्द, यानी कि इसका विलोम शब्द हो जाएगा मैंने खत्म करना। प्रलय का अर्थ होता है खत्म करना किसी चीज को या नष्ट करना, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा ये। वृष्टि मतलब होता है छाया। आगे चलते हैं, ब्रह्मा। ब्रह्मा का मतलब होता है कि पृथ्वी लोक से संबंध ना रखना, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा जो पृथ्वी से संबंध रखता हो, अर्थात जीव और जंतु पृथ्वी से संबंध रखते हैं, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा जीव। आगे चलते हैं, वही रंग मतलब होता है जो दिखावा करने वाला व्यक्ति, जो दिखावा करता हो, और अतरंग मतलब होता है दिखावा नहीं करके अंदर की बात करना, अपने मतलब वास्तविक बातें करना। आगे चलते हैं, जैसे कि अधुनातन। अधुनातन मतलब होता है नवा या नवीन या नया। तो प्राचीन मतलब पुराना होता है, भूतकालिक यानी कि बीता हुआ समय, और विगतकालीन इसका भी मतलब होता है बीता हुआ समय। अधुनातन मतलब नवीन, पुरातन मतलब होता है पुराना।
तो इसका सटीक आंसर होगा पुरातन। सूक्ष्म, सूक्ष्म का देखते हैं, सूक्ष्म का विलोम शब्द देखते हैं। अदृश्य मतलब जो आंखों से ना दिखता हो, अदृश्य, इसका भी अर्थ यही होता है। निश्चित मतलब 100%, जो 100% है। सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब होता है इसका धूल मतलब बहुत छोटा है, यानी कि धूल कण हो जाएगा, छोटा। और स्थूल मतलब होता है महाकाय, महाकाय अर्थात जिसकी विशाल काया हो, तो इसका हो जाएगा ये। सूक्ष्म एक संस्कृत शब्द है और स्थूल भी एक संस्कृत शब्द है। आगे चलते हैं। मंद, मंद मतलब, मंद एक संस्कृत शब्द है, तो इसका संस्कृत शब्द ही होगा पर्यायवाची भी। मंद मतलब होता है सुस्त। त्वरित यानी कि इसको बोलते हैं जो एकदम बदलता रहता है, मतलब कदम कदम पर जो बदलता रहता है, यानी कि वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। और शीघ्र, शीघ्र जो शीघ्र काम करता हो। द्रुत, द्रुत मतलब होता है तेज, जिसमें तेज हो। तो सुस्त का हो जाएगा, यानी कि ये संस्कृत शब्द है तो संस्कृति होगा इसका पर्यायवाची भी। ये संस्कृत शब्द है द्रुत, द्रुत का मतलब होता है तेज, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा ये। मंद का विलोम शब्द क्या है तो देखते हैं। इसका मतलब ये एक जो है संस्कृत शब्द है, ये एक संस्कृत शब्द है, तो इसका पर्यायवाची भी संस्कृत ही होगा। तो इसका मतलब होता है सुस्त, सुस्त। इसका पर्यायवाची होगा तेज, अर्थात द्रुत जो है एक संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है तेज, यानी जिसमें तेज हो। इसका पर्यायवाची हो जाएगा शीघ्र, शीघ्र, शीघ्र मतलब जिसमें तेज, ये भी इसी से मैच करता है, लेकिन इसका सटीक आंसर ये नहीं होगा। सटीक आंसर इसका क्यों नहीं होगा, जैसे कहते हैं कि तुमने ये काम शीघ्रता से किया, यानी कि उसने उसी काम को शीघ्रता से किया, उसमें हर समय तेज नहीं है, उसी काम को करने के लिए तेज आया है, इसलिए शीघ्र नहीं होगा इसका। इसका सिर्फ द्रुत होगा, त्वरित। त्वरित यानी कि जो बदलता रहता है, यानी कि वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका द्रुत हो जाएगा। आगे बात करते हैं उपमान की। उपमान, तो उपमान जैसे कि अगर हम बात करें, यानी कि सीता का समान, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, के समान है। तो इसमें जो है उपमान ये हो जाएगा और उपमेय ये हो जाएगा, यानी कि जिससे तुलना करते हैं वो तो उपमान, जिससे तुलना करते हैं वो तो उपमान हो जाता है, और जिसकी तुलना करते हैं वो उपमेय हो जाता है। उपमेय को व्यतिरेक और बोलते हैं, व्यतिरेक। व्यतिरेक, तो अगर ऑप्शन में व्यतिरेक या उपमेय आ जाए, इसका उल्टा होता है उपमेय, उपमान का उल्टा होता है उपमेय। अगर उपमेय और व्यतिरेक आ जाए ऑप्शन में, तो जो सटीक आंसर होता है, जो उच्चतम प्रायोरिटी पे जो देंगे हम, व्यतिरेक, व्यतिरेक को देंगे। विलोम शब्द इसका प्योरिटी जो देंगे वो व्यतिरेक को देंगे। आगे चलते हैं। जैसे कि आकर्षण का विलोम शब्द है, तो आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण होगा, यानी कि आकर्षण का मतलब होता है जो अपनी ओर खींचना किसी को, और पराकर्षण का होता है मतलब दूसरे की तरफ खींचना, और अनाकर्षण होता है, अनाकर्षण मतलब होता है मतलब आकर्षित नहीं करना। आगे देखते हैं, यानी कि स्वयं किया का विलोम शब्द, यानी कि इसका मतलब होता है स्वयं के द्वारा किया गया कार्य, तो स्वीकृत। तो ये तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा। अस्वीकृत यानी कि जो स्वीकारा ही नहीं गया है, और परकीय मतलब दूसरे के द्वारा किया गया कार्य,
तो इसका विलोम शब्द ये हो जाएगा परकीय। आगे देखते हैं, चिरंजन का विलोम शब्द है। चिरंजन का मतलब होता है जो तीनों लोक से संबंध रखता हो, जो तीनों लोक से संबंध रखता हो। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? जो मतलब भूलोक से संबंध रखता हो, तो इसका हो जाएगा अलौकिक। इसका विलोम शब्द हो जाएगा अलौकिक। नैसर्गिक, नैसर्गिक मतलब होता है जन्म लेना, नैसर्गिक है। लौकिक मतलब इस लोक का। आगे देखते हैं, कलुष। कलुष मतलब होता है गंदा या मैला, गंदा या मैला। तो निष्कलुष इसका विलोम शब्द हो जाएगा निष्पाप, यानी कि जिसने पाप ही ना किया हो, पाप शून्य, जिसने कभी पाप ही ना किया हो। और निष्करुण, जिसे कभी शोक नहीं हुआ हो। अनागत, अनागत का हो जाएगा विलोम शब्द विगत। भूतकालिक, जो बीता हुआ कल है। और आगत, जो आया हुआ है। उत्तम का विलोम शब्द है, यानी कि उत्तम का मतलब होता है श्रेष्ठ। और अधम का मतलब होता है नीच, नीच व्यक्ति। तो इसका पर्यायवाची, इसका विलोम शब्द यही हो जाएगा अधम। कीर्ति मतलब होता है यश। नीरस, नीरस मतलब होता है फीका, बिल्कुल फीका। और सरस मतलब होता है मीठा, बिल्कुल मीठा, बहुत मीठा, जिसे। और रसीला मतलब होता है सिर्फ मीठा। सरस मतलब होता है बहुत मीठा। और वीरस मतलब होता है बिल्कुल फीका। एरस मतलब होता है जिसमें कोई रस ही ना हो। आगे चलते हैं, मुख। मुख मतलब होता है प्रधान। मुख मतलब होता है प्रधान, जैसे कि देश में प्रधान कौन है? तो प्रधानमंत्री। या स्टेट में सबसे प्रधान कौन है? तो मुख्यमंत्री। और डिस्ट्रिक्ट में सबसे प्रधान कौन है? तो डीएम हो जाएगा। और गांव में सबसे प्रधान कौन है? तो प्रधान ही हो जाएगा। तो प्रधान। तो इसका पर्यायवाची होगा जो गांव में सबसे नीच नीच किस्म का आदमी हो। तो गौण मतलब होता है अप्रधान, जिसे गांव से निकाल दिया गया हो, जिसने नीच काम किए गए हो और उसको निकाल, गांव से निकाल दिया गया हो। गौण मतलब होता है अप्रधान। तो इसका सटीक आंसर ये होगा। विमुख, जो सामने ना हो, यानी कि अप्रत्यक्ष होता है इसका मतलब। अप्रीतिमुख मतलब जो सामने हो, यानी कि प्रत्यक्ष। और सामान्य मतलब तो सामान्य होता ही होता है। महान, यानी कि इसका मतलब होता है उच्चतम। उच्चतम यानी कि महान, महान हो जाएगा, या इसका अर्थ हो जाएगा बड़ा, बड़ा या विशाल। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? नगण्य है, छोटा है, नीच। तो इसका हो जाएगा क्षुद्र। क्षुद्र मतलब होता है छोटा, नीच भी हो जाएगा और अधम भी हो जाएगा। लेकिन पूछा हमें क्या है? महान। महान मतलब बड़ा होता है, तो बड़ा का हो जाएगा सिर्फ छोटा। छोटे के अर्थ के संदर्भ में तो क्षुद्र हो जाएगा इसका। नगण्य, नगण्य मतलब बहुत कम, अल्प मतलब बहुत कम होता है। और अनुचित, जो उचित न हो। और देखते हैं, धनवान का विलोम शब्द क्या है?
कंचन मतलब होता है यानी कि सोना। किंकिर, किंकिर और किचन, ये गरीब के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन सब अगर विलोम शब्द में इनसे अगर इसका धनवान का विलोम शब्द पूछने लगे तो सबसे सटीक जो होगा वो एकिचिन होगा, यानी कि प्रायोरिटी जो देंगे हम एकिचिन को देंगे। तो इसका विलोम शब्द जो होगा वो एकिचिन होगा, किंकिर ना करके एकिचिन करेंगे। आगे चलते हैं, जैसे कि उदत, उदत मतलब भी होता है, उदत मतलब होता है नीच या अधम। नीच मतलब जिसने बुरे काम करे हो। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा श्रेष्ठ या उच्च या प्रधान। तो उत्तम, यहां सिर्फ एक ही हमें विलोम शब्द दिख रहा है जिससे कि श्रेष्ठ का अर्थ निकल सके, तो इसका पर्यायवाची ये हो जाएगा। तो शोक मतलब होता है सूखा हुआ तालाब, सौम्य मतलब हो जाएगा कोमल या सरल, और कोमल तो वो है ही, वो तो हिंदी शब्द है। आगे देखते हैं, मूक का विलोम शब्द, मूक का मतलब होता है शांत, मूक का मतलब होता है शांत। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, वाचाल, मतलब जो बहुत ज्यादा बोलता हो, तो वाचाल एक ही ऑप्शन है। गौण का मतलब होता है अप्रधान, जो नीच किस्म का व्यक्ति हो। साप मतलब होता है, साप मतलब जिसे श्राप दिया गया हो। हास मतलब हंसना होता है। आर्याधीन, आर्याधीन मतलब होता है नवीन या नया, नवीन। नवीन का एक ही ऑप्शन है, जो पुराना हो जाएगा, इसका हो जाएगा पुराना अर्थ। और तो सब ये नए के ही पर्यायवाची हैं जो ऑप्शन में दे रखे हैं। आगे चलते हैं, दानव का विलोम शब्द है, मानव का विलोम शब्द है। तो मानव जो नाम पड़ा था वो मनु से पड़ा था, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि सब हम जो लोग हैं वो मानव के ही, मनु के ही पुत्र हैं। तो मनु जो शब्द पड़ा था वो मानव से पड़ा था। और दनु से दानव का नाम पड़ा था, यानी कि राक्षसों का नाम पड़ा था। तो इसमें दानु है, यानी कि दानु से दानव हो जाता है। दानव के पुत्र जो थे वो दानव थे। राक्षस तो आप जानते ही हैं, दैत्य मतलब राक्षस होता है, पुरुष मतलब तो आप जानते हैं हिंदी रूप है इसका। कृतज्ञ मतलब जो उपकार ने मानता हो, यानी कि एहसान ने मानता हो, तो कृतज्ञ। इसका विलोम शब्द जो हो जाएगा वो कृतज्ञ हो जाएगा, जो उपकार ना मानता हो। कृतज्ञ का मतलब होता है जो उपकार मानता हो, और कृतज्ञ का मतलब होता है जो उपकार ने मानता हो। तो इसका विलोम शब्द ये हो जाएगा। कर्म मतलब होता है शौक, और कृपा मतलब होता है कृपा। आशा, आशा मतलब होता है उम्मीद। आशा मतलब होता है उम्मीद। और नाउम्मीद दुराशा और हताशा, और नाउम्मीद, इसका विलोम शब्द ये हो जाएगा पराक्षी। आगे चलते हैं, पराक्षी का विलोम शब्द है, तो इसका मतलब होता है पर प्लस अक्षी। पराक्षी मतलब होता है अप्रत्यक्ष, यानी कि जो आंखों के सामने ना हो, जो सामने ना हो। पर का मतलब होता है जो सामने ने हो। इसका अक्षी का मतलब होता है आंख, जो आंखों के सामने नहीं हो, अर्थात अप्रत्यक्ष। तो परोक्षी मतलब होता है अप्रत्यक्ष, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। तो ऑप्शन में है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष इसका हो जाएगा। उपेक्षा देख लेते हैं, उपेक्षा का मतलब होता है, अब उपेक्षा का हो जाएगा अपेक्षा, इसका विलोम शब्द। आगे चलते हैं, पाश्चात्य, पाश्चात्य का देखते हैं।
पाश्चात्य का विलोम शब्द है प्राची का मतलब होता है पुराना, और प्रतीची प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने। पाश्चात्य का एक ही है पोवर्ते, इसका विलोम शब्द हो जाएगा पोवर्ते। शाश्वत, शाश्वत का देखते हैं, यानी कि शाश्वत का विलोम शब्द हो जाएगा नश्वर। हर्ष का देख लेते हैं, हर्ष का देखिए, हर्ष के ये हर्ष का विलोम शब्द, यानी कि अगर देखें हम तो खेद, वेदना और दुख, ये सब इसके विलोम शब्द दिख रहे हैं। लेकिन खेद, हर्ष जो है ये संस्कृत का विलोम शब्द है, तो इसका जो विलोम शब्द होगा, यानी कि हर्ष जो है ये संस्कृत का शब्द है, इसका जो विलोम शब्द होगा वो भी संस्कृत में होगा। लेकिन ये वेदना है, दुख है और खेद है, ये सब हिंदी के शब्द हैं, या फिर ये हिंदी का शब्द हो गया, ये हो गया, ये तद्भव का शब्द हो गया और ये हिंदी का शब्द हो गया। लेकिन विषाद, विषाद एक संस्कृत का शब्द है, तो ये संस्कृत का शब्द है, तो संस्कृत में ही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? विषाद। इस क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा लोग फंसते हैं, इसको तो कोई सोचता भी नहीं है कि विषाद भी हो सकता है इसका आंसर, लेकिन इसका आंसर ये संस्कृत में दिया हुआ है, क्योंकि इस विषाद का अर्थ संस्कृत में जो जानता है वही सटीक आंसर लगा सकता है। आलोक का देखते हैं, आलोक का, यहां अंधकार है इसका ऑप्शन, थोड़ा सा कट रहा है, अंधकार। आलोक का मतलब होता है चंद्रमा या उजाला कर सकते हैं, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।